हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर इसका क्या मतलब है, पहले मैं बता दूं कि अर्निंग पर शेयर अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हो और अपनी कंपनी में अगर आपको एक एक पल ऐसा आता है कि आपको डिसाइड करना है कि अगर आप शेयर इशू करके अपने लिए फंड जुटाते हो तो आपका कितना शेयर पे कितना पर शेयर पे आप कितना कमा लोगे। और अगर आप उसी बेस पे ये भी करते हो कि लोन भी लेते हो, तो सपोज करो कि अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और आपको फंड की ज़रूरत है, तो कितना आप लोन लोगे और कितना आप खुद का पैसा लगाने वाले हो शेयर के द्वारा। वो आप इशू भी कर सकते हो शेयर, आपके भी खुद के शेयर होंगे। तो अल्टीमेटली काम क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि भैया आपकी शेयर वैल्यू कितनी बढ़ेगी, आप कितना कमा लोगे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जो अर्निंग पर शेयर पूछ रहा है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है तो कि आपको बता दिया गया है कि कितना फंड आपको रिक्वायर्ड है, कितना आप डेब्ट से ले सकते हो, कितना आप इक्विटी से ले सकते हो, कितना अगर आप लोन लेते हो तो उस पर कितना इंटरेस्ट जाएगा, कितना आपको टैक्स लगना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी रहती है। कितना आपका एक प्रॉफिट है कि आपको इतना प्रॉफिट मिल ही जाएगा बिजनेस में। तो इससे पता लगाना होता है कि भैया आपका अर्निंग पर शेयर क्या होगा। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आपने समझा तो ये समझिएगा अर्निंग पर शेयर आप निकालना सीख जाओगे। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना है, देखिए एक कंपनी है जिसको हम एक्स कंपनी बोल रहे हैं, ये अपना फंड राइज करना चाहती है। इसका इसको फंड चाहिए, टोटल फंड ये राइज करना चाहता है 30 लाख। कितना? 30 लाख। अब ये 30 लाख अगर आप चाहते हैं कि भैया आपके बिजनेस में 30 लाख और आ जाए, अब आप सोच रहे हो कि भैया 30 लाख लाना तो है, क्या सस्ता पड़ेगा, लोन ले लेना सस्ता पड़ेगा या इक्विटी के थ्रू जाना, मतलब इक्विटी मतलब आप शेयर इशू कर रहे हो, या अगर डेब्ट तो मतलब कि आप लोन ले रहे हो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। आपको ये भी पता है कि अगर आज की डेट में आप लोन लेते हैं, डेट से पैसा लेते हैं, तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा आपको? 10% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब ये बात है कि आपने अगर लोन लिया है तो 10% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। चलिए आपको ये भी दिया हुआ है फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। अगर आप एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि एक शेयर जो इश्यू हो रहा है उसका जो पहला प्राइस होगा, वो इनिशियल प्राइस उसका 10 रुपीज ईच है। मतलब कि एक शेयर की कीमत क्या है? 10 रुपए। ठीक है, ये हमको बता रहा है कि अगर आप जितने भी आप शेयर इशू करना चाहते हो, जितना भी पैसा मंगाना चाहते हो मार्केट से, तो एक शेयर की कीमत आपकी 10 रुपए है। अब नंबर ऑफ शेयर बढ़ा लो जितने बढ़ाने, अगर आपको फंड चाहिए तो। चलिए अब टैक्स रेट की भी बात कर लेते हैं कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको टैक्स तो पे करना ही होगा। तो अगर जो आपने प्रॉफिट कमा लिया बिजनेस से, उस पे आपको ये मानना है कि भैया गवर्नमेंट को आपको टैक्स भी देना होगा, डेट इज 30%। कि 30% आपको टैक्स देना होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है क्योंकि भैया हमें पता होना चाहिए ना कि हम पैसा ला रहे हैं, तो हम लोन लेंगे तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो कितना पर शेयर के हिसाब से हमें पे करना है। और हम ये भी देखेंगे कि भैया 30% हमारा टैक्स भी जाने वाला है। हम फिर उसके बाद देख रहे हैं कि भैया अगर इन्हें बोला है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर आपको 4 लाख हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपने ये सोच रखा है कि जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा जिसमें मैंने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया होगा, टैक्स भी नहीं पे किया होगा, तो वो 4 लाख अमाउंट हो सकता है। ये सारी बातें हम कैसी हो गई कि भैया आपने एक डिसीजन लेना है कि आप डेब्ट ज्यादा इश्यू कर लो या इक्विटी। सिंपल फंडा, लोन ज्यादा ले लो या क्या कर लो, शेयर ज्यादा इश्यू कर दो। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है अगर किसी कंपनी के इसमें, तो वो ये चाहती है कि उसका अर्निंग पर शेयर बढ़े। अर्निंग पर शेयर मतलब वो हर एक शेयर पे ज्यादा कमाए, क्योंकि कंपनी का ओनर भी अपने सबसे ज्यादा शेयर्स अपनी कंपनी में लगाता है। बाकी लोग जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको भी ये फायदा दिखेगा कि भाई हर शेयर पे वो कितना कमा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं, अर्निंग पर शेयर। चलिए अब आते हैं कि भैया ये क्वेश्चन क्या बोलता है। इनने तो बोल दिया कि भैया आपको 30 लाख रुपए चाहिए, आपके पास तीन सिचुएशन क्रिएट करके रख दी। उन्होंने बोला कि आप तीन तरीके से सोचो। तीन तरीके से कैसे सोच रहे हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले वो बोलता है कि भैया देखो, आप एक काम करो, पहली सिचुएशन में ये करिए कि डेब्ट निल कर दीजिए, मतलब लोन बिल्कुल भी मत लो। पूरा का पूरा 30 लाख क्या करो, शेयर इशू करके
और शेयर के थ्रू पैसा मंगवाओ। चलो, तो इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा 30 लाख आपने क्या कर लिया, इक्विटी के थ्रू मंगवाया। अच्छा, इस केस में आपने डेट निल लिया, मतलब कि अगर इंटरेस्ट लगने की बात जो बोली थी 10%, यहां पे तो पूरी तरीके से क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। क्यों? क्योंकि भैया हमें मालूम है कि इंटरेस्ट तो अब हमें देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सारा पैसा इक्विटी से उठा लिया। हम इसी को बैलेंस करते हुए आगे चलते जाते हैं। चलिए, सेकंड सिचुएशन में मेरे को बोला कि भैया एक काम करते हैं, अगर मैं डेप 10 लाख ले लूं और इक्विटी से 20 लाख उठा लूं, दैट मीन्स टोटल फंड इसको 30 ही चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, लोन फॉर्म में 10 ले लिया और इक्विटी फॉर्म में क्या कर लिया, 20 ले लिया। अच्छा, ये करेगा तो अर्निंग पर शेयर क्या निकलेगा, आप ये भी बताइए। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूं। थर्ड सिचुएशन उसने एक और रख दी, बोला, मैंने बोला अब क्या, उनने बोलिए अगर एक चीज और कि अगर मान लीजिए मैं लोन पूरा पूरा 20 ले लूं और 10 लाख ही बस इक्विटी इश्यू करूं, तो मुझे बताइएगा क्या सिनेरियो, क्या अर्निंग पर शेयर इसमें मेरे को ज्यादा मिलेगी, मतलब क्या मैं पर शेयर इसमें ज्यादा कमाऊंगा। तो चलिए, ये सारे की सारी चीजें मेरे सामने आ गई हैं। मुझे समझ में आ गया कि भैया आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं भैया टोटल फंड उसे चाहिए है 30, और इस पे 10% इंटरेस्ट देगा, अगर वो लोन लेगा तो हर शेयर 10 रुपए का होगा, टैक्स आपका 30% होगा, और जो आपको प्रॉफिट होने वाला है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जब आपको आपने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया, टैक्स भी पे नहीं किया, वो आपका लगभग 4 लाख होगा। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें, अब ये सिचुएशन इन्होंने तीनों रख दी है। मैंने आपकी इस एग्जांपल को इसलिए उठाया क्योंकि आपकी बुक में ये गिवन है, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, याद से इसको जरूर से पढ़ना क्योंकि ये आएगा ही आएगा, राइट। चलिए, इसमें बोलता है टोटल फंड, आपने बोला कि कितना है। पहली सिचुएशन में इसने बोला कि भैया 30 लाख रुपए टोटल फंड है, टोटल फंड आपका 30 लाख रुपए है। चलिए ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो पहला सिचुएशन क्या बोल रहा था, पहला बोल रहा था कि डेब्ट बिल्कुल निल और इक्विटी आपको 30 लाख। चलिए, मैं ऐसा करता हूं, तो इसमें बोला इक्विटी मैंने क्या किया, सीधे सीधे 30 लाख, लेकिन डेब्ट उसने क्या लिया, बिल्कुल जीरो। अब देखिए, ये दो सिचुएशन अभी आप मत देखिएगा, ठीक है, इनको अपन बाद में करेंगे, अभी पहले एक को समझने की कोशिश करिए। इक्विटी आपने पूरी पूरी 30 लाख और डेब्ट आपने जीरो, मतलब आपने जो पैसा उठाया है वो पूरा पूरा शेयर से उठाया, ठीक है। अब समझिए इसमें क्या करना है, अब अपन को, लोन आपने जीरो लिया है तो अब अपन को इंटरेस्ट पे करने की बात करेगा। चलिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं ईबीआईटी। क्वेश्चन में गिवन है कि 4 लाख रुपए ईबीआईटी है मेरा, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें मेरे को 10% इंटरेस्ट पे करना है डेब्ट पे, लेकिन आपको तो पता है कि आपने लोन लिया ही नहीं है, तो ये निल हो गया, आपको कुछ भी माइनस नहीं करना। आपका जो प्रॉफिट दिखा रहा है, अब इस प्रॉफिट को क्या करना है, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब अब आपने जो टैक्स पे करना है, अब देखो आपको जो टैक्स पे करना है वो है 30%, तो बिफोर टैक्स आपका 4 लाख रुपए था, अब आप इसका 30% देने वाले हो, 4 लाख का 30%, सिंपल, 4 लाख का 30%, आपने 1,20,000 रुपए क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। क्यों? ये भी क्वेश्चन में गिवन था कि 30% आपका टैक्स लगने वाला है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि बेटा ध्यान से देखो कि लोन आपने लिया नहीं था, इसलिए 10% इंटरेस्ट आपका माइनस नहीं हुआ, आपने टैक्स पे करना ही था क्योंकि 4 लाख आपका जो बनता है उस पर आपका 30% टैक्स पे होना था। अब आगे बढ़ता हूं, जैसे ही आपने इसको क्या किया, 4 लाख से माइनस कर दिया इसका टैक्स अमाउंट, तो ये हो गया 2,80,000। 2,80,000 ये क्या है आपका, ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब कि जो आपने टैक्स था वो पे कर दिया। इंटरेस्ट भी होता तो हम पे करके अगर आते तो यहाँ आते, लेकिन इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए हमने टैक्स बस पे किया, आपका 2,80,000 रुपए आ गया। अब समझो, ये 2,80,000 रुपए जो है, ये पैसा अब बटने वाला है। कैसे बटेगा लेकिन, देखिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे। आपको 3 लाख नंबर ऑफ शेयर कैसे निकला, बोला 30 लाख रुपए पूरे पूरे आपने कहां से उठाए, शेयर से उठाए, और एक शेयर आपकी कीमत थी 10 रुपए, तो डिवाइड कर दिया 10 से, और आपका आ गया 3 लाख शेयर, मतलब 3 लाख शेयर आपके हैं, और आपने जो कमाया है वो 2,80,000 कमाया है। हाँ सुनिए, अब इस 3 लाख शेयर होल्डर में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका ईएटी आया, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, 2,80,000 जो आया है, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, आपके 3 लाख से। जैसे आपने इसको 3 लाख से डिवाइड किया तो अब आपका आ गया, जो आपका आंसर आया 0.93, मतलब ये बोल रहा है अर्निंग पर शेयर आपकी जो आई है इस केस सिचुएशन में, वो आई है 0.93।
93। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने पहली सिचुएशन रखी जिसमें मेरे को ये पता था कि आपका डेप्थ नील था और इक्विटी भी, इक्विटी से आपने पूरा 30 लाख उठाया। आपको क्वेश्चन में था कि इंटरेस्ट पे 10%, आपका पर शेयर 10, और फिर 30% आपका टैक्स। और ये सारी चीजें रखते हुए हमने इस सिचुएशन में सब कुछ पुट किया। हमें पता है कि हमने पहले इक्विटी लिखा, फिर डेप लिखा, डेप हमारा जीरो था, फिर हमने इंटरेस्ट उसमें माइनस करने की कोशिश करी, लेकिन इंटरेस्ट हमने हमने लोन लिया नहीं था तो हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, और 4 लाख को हमने फिर माइनस किया किससे, आपको जो टैक्स पे करना था 30% से। फिर आपने जो पैसा निकला वो पैसा हमने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स निकालकर, नंबर ऑफ शेयर निकालकर हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। ओके, चलिए बेटा, अब अपन आते हैं सेकंड सिचुएशन के लिए। इसमें क्या बोलता है, अब अपन देख लेते हैं, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए, सेकंड सिचुएशन में बोला कि फंड तो आपको 30 लाख चाहिए, ठीक है। 30 लाख फंड जो आपको चाहिए, इसमें अगर आप लोन लेते हो तो 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और शेयर इशू करते हो तो 10 रुपए का एक शेयर होगा, और 30% आपका टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, और 4 लाख आपका प्रॉफिट आ सकता है, ये बोला, ठीक है। चलिए, अब सेकंड सिचुएशन के हिसाब से जो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि काम करते हैं हम, 30 लाख जो आपका अमाउंट चाहिए, उसमें कुछ पार्ट आप लोन ले लेते हो और कुछ आप क्या कर लो, शेयर से ले लो, तो अर्निंग पर शेयर कैसे आएगी। तो ध्यान से देखते हैं हम अपन। डेप आपका होगा अगर मान लीजिए 10 लाख, और इक्विटी होता है आपका 20 लाख, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए आप लोन जो ले रहे हो वो 10 लाख है, और जब आप इक्विटी से लेने वाले हो वो आपका 20 लाख है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि देखिए, इसमें दिया गया है कि टोटल फंड, अब आप ये वाली चीज छोड़ दिए, फर्स्ट सिचुएशन अपना हो गया, हम सेकंड सिचुएशन देख रहे हैं। क्या बोलता, टोटल फंड आपको कितना चाहिए था, 30 लाख रुपए, ठीक है। आपको इक्विटी, आप इक्विटी के थ्रू कितना पैसा उठा रहे थे, 20 लाख रुपए, मतलब शेयर के थ्रू आप 20 लाख ले रहे हो, और डेट मतलब कि लोन से आप कितना, 10 लाख ले रहे हो। अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना है। अब ये हो गया हमारा इंटरेस्ट पे करना है, तो वो हमारा 10% इंटरेस्ट, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, आपका जो आया है वो है 4 लाख रुपए। 4 लाख आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपने सारी चीजें जो अभी यहाँ पे पुट करी है, इक्विटी 20 लाख, डेट 10 लाख, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 4 लाख, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब प्लीज इसको ध्यान से देखें। देखिए, 4 लाख आपको जो ईबीआईटी दिया गया है, आपको जो टैक्स का रेट दिया है 30%, आपका जो इंटरेस्ट का है वो 10%, और फिर उसके बाद डेप आप 10 लाख ले रहे हो और इक्विटी 20 लाख। चलिए, अब मैंने यही किया, इक्विटी 20 लाख, 10 डेप, 4 लाख मेरे को क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। इसमें से हमको माइनस करना है क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमको माइनस करना है, इंटरेस्ट हमें माइनस करना है, तो हम कैसे माइनस करेंगे, 10 लाख को अगर आप 10 लाख का 10% निकाल दोगे तो आएगा आपका 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आपको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने ये इंटरेस्ट पे किया है, अपने प्रॉफिट में से क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया, तो आपका ये 1 लाख माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो आपका बचता है, ये क्या है, आपका 30 लाख बचा, ये क्या बच गया, अब आपका ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब आपने क्या किया, टैक्स नहीं पे किया है, तो अब आपको टैक्स टैक्स पे करना है। टैक्स कितना बोला था, 30% बोला था टैक्स हमको पे करना पड़ेगा, तो आप 30 लाख, 3 लाख का 30% आप जैसे टैक्स पे करोगे तो 90,000 होता है, 90,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही आपने टैक्स पे किया, इंटरेस्ट दे दिया, जो अमाउंट बच गया, ये आपका अब वो प्रॉफिट बचा है, जो अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितना नंबर ऑफ शेयर जितने भी हैं, उसको अपन को ये बांटना है। शेयर कितने थे, अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने 20 लाख की इक्विटी उठाई थी, 10 रुपए ईच के हिसाब से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 2 लाख रुपए, 2 लाख, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर आ गए 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स जो आए आपकी। अब इसको जैसे आप 1,2,10,000 को डिवाइड करोगे 2 लाख से, तो आपका पर शेयर जो आपने कमाया वो निकल गया, मतलब कि एक शेयर पे आपने कितना कमाया, ये आ गया, ये आया 1.05। देखो, पहले वाले केस से थोड़ा ज्यादा है। जब आपने लोन लिया तो यहां पर इन्होंने लोन नहीं लिया था, तो इनका कितना आया था, 0.93, मतलब हर शेयर पे आपने 0.93 कमाया, तो ये कम कमाया। लेकिन जब आपने लोन लिया है 30 लाख को जोड़ने के लिए, जब आपने 10 लाख का लोन और 20 लाख इक्विटी ली, तब आपका क्या आ गया, 1.05, मतलब आपने जब लोन लिया तो आपकी अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी बढ़ गई। अब देखते हैं थर्ड सिचुएशन, बेटा ध्यान से देखना। थर्ड सिचुएशन में बोला है कि सेम क्वेश्चन है कि भैया एक कंपनी है, उसे क्या चाहिए था, 30 लाख रुपए चाहिए थे। उसे पता है कि अगर वो लोन लेगा तो 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर वो शेयर के थ्रू जाएगा तो 10 रुपए का एक शेयर होगा,
टैक्स उसे 30% तो गवर्नमेंट को देना ही होगा, 4 लाख तो वो कमा ही लेगा, ये उसका प्रॉफिट है। चलिए अब बताता हूँ, थर्ड सिचुएशन आपको बोल रही है कि डेप आप क्या करिए, 20 लाख लीजिए। क्या बोल रहा है, 30 लाख रुपए चाहिए थे ना, तो 30 लाख में 20 लाख एक काम करिए डेट मतलब कि लोन से ले लीजिए, ठीक है। फिर बोलता है इक्विटी से आप 10 लाख लीजिए। इसका क्या मतलब, ये बोलता है कि इक्विटी से अब मतलब आप शेयर इशू करके जो पैसा ले रहे हो ना वो 10 ही लाख लीजिए, मतलब अपना पैसा जो अपने बिजनेस में लगा रहे हो 10 लगाओ और बाकी पैसा क्या कर दो, लोन से ले लो, कितना, उसका डबल। चलिए ये सिचुएशन इसने अब बुला कर रखी है, तो अब थर्ड सिचुएशन में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, वो बोलता है भैया टोटल फंड कितना चाहिए था, 30 लाख रुपए। आपको कितने की जरूरत है, 30 लाख रुपए की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए। अब इक्विटी के थ्रू आप कितना उठा रहे हो, मतलब 10, मतलब कि आप इक्विटी शेयर के थ्रू आपने कितना पैसा उठाया, मतलब आपने अपना पैसा कितना लगाया, आप ये बोल सकते हो 10 लाख रुपए। लोन से आपने कितना लिया, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए आपने कहां से उठाए, लोन से उठाए। अब समझिए, जब आपने लोन से जो 20 लाख उठाए हैं, इसमें क्या करना है वो अपन को, अब अपन देख रहे हैं कि भैया ये अपना पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों से मिला के 30 लाख हो गया है। अब देखिए प्रॉफिट इसने बोल रखा था कि 4 लाख आप कमा लोगे, अगर चलिए तो 4 लाख हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस करना है। देखो बेटा याद रखने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, याद रखने के लिए आपको बोलता हूँ कि इंटरेस्ट आपको सबसे पहले पे करना होता है, इंटरेस्ट आपको सबसे पहले पे करना होता है। तो आप टेक जो आपका प्रॉफिट है उसमें से क्या है, इंटरेस्ट किस चीज का, लोन का। आपने जो लोन लिया हुआ है पहले आपको वो चुकाना होता है। गवर्नमेंट भी बोलती है बेटा कि देखिए आप टैक्स पहले पे करोगे अपने प्रॉफिट पे, तो आपका प्रॉफिट जितना है उस पर पूरा पूरा टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका 4 लाख प्रॉफिट है तो 4 लाख पे सीधे 30% लगा दोगे तो आपका टैक्स बहुत ज्यादा जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया अगर आपने कुछ लोन ले रखा है तो एक काम करिए कि उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो आप माइनस कर लीजिए, फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आप मुझे टैक्स पे दीजिए, तो इससे तो आपका फायदा हुआ ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि पहले आप इंटरेस्ट माइनस कर लीजिए, 4 लाख में से आपका देखिए 10% 20 लाख से, मतलब 20 लाख आपने लोन लिया हुआ था, 10% आपको क्या लगा था, इंटरेस्ट लगा था, तो आपने 2 लाख रुपए निकाला, 2 लाख आपने इतने 4 लाख में से माइनस कर लिया। अल्टीमेटली टैक्स दिए बिना आपके पास अभी कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, 2 लाख रुपए। चलिए अब अपन को क्या देना है, ये हमारा ईबीटी है मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, तो अब आपको इस 2 लाख में से माइनस करना होगा वो टैक्स अमाउंट जो आपका अब निकलेगा। देखिए 2 लाख पे आपको क्या करना है, 30% टैक्स देना है, तो ये होता है आपका 60,000। 60,000 अब आप क्या करने वाले हो, अपने 2 लाख वाले प्रॉफिट में से माइनस करने वाले हो। अल्टीमेटली आपने टैक्स देने के बाद जो आपका बचा वो बना 1,40,000, 1,40,000। ध्यान से सुनना, अब 1,40,000 जो बचा है ये आपका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो अब आपके सारे शेयर्स में बटने वाला है। तो ध्यान से देखते हैं कि भैया शेयर कितना इशू किया था, 10 लाख हमने शेयर इशू किया था, 10 लाख हमारा 10 रुपए ईच के हिसाब से शेयर इशू हुआ था। तो ध्यान से देखिए 10 लाख पर जो आपने 10 रुपए के हिसाब से निकाला तो आपका 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, मतलब 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे 1,40 बटने वाला है, 1,40 प्रॉफिट जो आया था पैसा वो बटने वाला है। तो आप जैसे 1,40 को डिवाइड करोगे 1 लाख से तो आपका आंसर आएगा 1.40। ये तीनों सिचुएशन में सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी जब आपको लगेगा कि भाई आपको 30 लाख रुपए जो चाहिए थे वो आप लोन फॉर्म में कितना लोगे और शेयर फॉर्म में कितना लोगे, इसका बेस्ट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो देके जा रहा है ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर जो आपकी है वो सबसे ज्यादा इस सिचुएशन पे। थैंक यू सो मच, हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगली बार के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो प्लीज आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं।